Namaste, I am Dr. Swati Srivastava. In today's video, we will study about skewness. हम देखेंगे स्क्यूनेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और स्क्यूनेस के गुणांक। तो आइए देखते हैं स्क्यूनेस क्या होता है। स्क्यूनेस को हिंदी में विषमता कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे तिरछापन कहते हैं। इंग्लिश में सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे लोपसाइडेडनेस कहते हैं। लोपसाइडेडनेस का अर्थ होता है एक तरफ ज़्यादा झुका हुआ या एक तरफ से तिरछापन। आइए देखते हैं इस तिरछापन से या एक तरफ से झुका हुआ होने से क्या तात्पर्य। मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा सेट है, हमने वैल्यूज़ प्लॉट की तो हमें कुछ इस तरह से कर्व प्राप्त हुआ। मान लीजिए हमारा मीन पॉइंट है, ये मीन का पॉजिटिव साइड, मीन से लेफ्ट में नेगेटिव साइड। हम देख रहे हैं कर्व का एक्सटेंशन मीन के राइट साइड में ज़्यादा है। ये कर्व में हमें समरूपता नहीं दिखाई दे रही है। यदि हम चाहें इस कर्व को दो बराबर भागों में बांटें तो हमें मिरर इमेज नहीं मिलेगी। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दूसरा डेटा सेट है, हमने उसकी वैल्यूज़ प्लॉट की तो हमें कुछ इस तरह से कर्व प्राप्त हुआ। मान लीजिए ये हमारा मीन पॉइंट है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव। हम देख रहे हैं मीन का एक्सटेंशन लेफ़्ट साइड में ज़्यादा है, कर्व लेफ़्ट साइड से ज़्यादा झुका हुआ है। इस कर्व में भी हमें समरूपता नहीं दिख रही है, इक्विवेलेंस नहीं दिख रही है। डेटा जो है कर्व के राइट साइड में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और लेफ़्ट साइड में कम। यदि हम चाहे इस कर्व को दो बराबर भागों में बांटें तो हम नहीं बांट सकते। तो इस तरह की जब स्थिति होती है तो हम बोलते हैं तिरछापन है या झुकाव है, या टेक्निकली हम इसको बोलते हैं स्क्यूनेस है। आइए देखते हैं स्क्यूनेस होता क्या है। स्क्यूनेस का जो अर्थ होता है वो है लैक ऑफ सिमेट्री, मतलब जब सममिति ना हो। स्क्यूनेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार का है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मीन के चारों तरफ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। स्टैटिस्टिक की भाषा में यदि हम बात करें तो सिमेट्री का अर्थ होता है वैसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड तीनों वैल्यू कोइंसाइड करती हैं, मतलब तीनों वैल्यू एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं। या हम बोल सकते हैं मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। यदि ऐसी स्थिति है तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, या हम लोग बोल सकते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो स्क्यूनेस नहीं होता है, स्क्यूनेस ज़ीरो होता है। और जो कर्व हमें मिल रहा है वो होता है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये बेल शेप कर्व आपको दिख रहा है। बीच में जो लाइन जा रही है वर्टिकल एक्सिस, ये वो पॉइंट है जहाँ पर मीन, मीडियन और मोड कोइंसाइड करते हैं। मतलब मीन, मीडियन, मोड तीनों की वैल्यू बराबर है। इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विवेलेंस है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में। यदि हम चाहें वर्टिकल एक्सिस से इसे दो भागों में बांटने तो हमें दो बराबर भाग मिलेंगे जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये स्थिति तब मिलती है जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और जो कर्व हमें दिख रहा है वो नॉर्मल कर्व है। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव स्क्यूनेस जिसे हम राइट साइडेड स्क्यूनेस कहते हैं और नेगेटिव स्क्यूनेस जिसे हम लेफ्ट साइडेड स्क्यूनेस भी कहते हैं। आइए पॉजिटिव स्क्यूनेस देखते हैं। पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या होता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब होता है जब कर्व का एक्सटेंशन राइट साइड में ज़्यादा हो, कर्व राइट साइड की तरफ से ज़्यादा झुका हुआ हो। यदि कर्व राइट साइड से ज़्यादा झुका हुआ हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा डेटा है, डिस्ट्रीब्यूशन है और इस तरह से हमने प्लॉट किया तो हमें इस तरह से कर्व मिला। आप देख रहे हैं कर्व कहाँ से झुका हुआ है, राइट साइड से। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस है। और इस स्थिति में मीन की वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है, मीन इज़ ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज़ ग्रेटर देन मोड। ये हमारा मीन है। जो पीक है वो हमारा मोड होगा और मीन और मोड के बीच में हमारा मीडियन पॉइंट होता है। तो ये स्थिति होती है पॉजिटिव स्क्यूनेस। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उस एग्ज़ाम के जो स्कोर थे, मिनिमम स्कोर थे 0 और मैक्सिमम उसके मार्क्स थे 100। एवरेज मार्क्स थे उस एग्ज़ाम के 50। कोई एग्ज़ाम था उसके एवरेज मार्क्स या मीन मार्क्स थे 50। अब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन था। कभी कभी होता है पेपर बहुत कठिन आता है, तो जब पेपर कठिन आता है तो क्या होता है, अधिकांश बच्चों के मार्क्स एवरेज मार्क्स से कम आते हैं। तो जब हमारे पास हमने मार्क्स ऑब्टेन किए, बच्चों के कठिन पेपर था, तो जो स्थिति हमें प्राप्त हुई वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हुई। अब देख रहे हैं मीन मार्क्स कितने थे 50 और पेपर चूँकि कठिन था तो अधिकांश बच्चों के मार्क्स कितने हैं
एवरेज मार्क्स से कम आए। ये जो पीक है ये कहलाएगा मोड। ये हमारा मीन है 50 और यहाँ पर बीच में हमें मीडियन मिलेगा। अब देख रहे हैं कर्व किस तरफ झुका हुआ है, पॉजिटिव साइड। जो मीन के राइट हैंड साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, मीन के लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव स्क्यूनेस का। ये हमें कब मिलता है, जब पेपर कठिन आता है, तो अधिकांश बच्चों के मार्क्स मीन से कम आते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मीन, ये मीन की वैल्यू है, ये मीडियन की वैल्यू है, और यहाँ पर यदि हम एक प्लॉट करेंगे तो हमें मोड मिलेगा। ये कब होता है, जब पेपर कठिन आता है। तो हम देख रहे हैं ग्राफ किस तरफ झुका हुआ है, राइट साइड झुका हुआ है। इसमें मीन की वैल्यू ग्रेटेस्ट होती है। आइए अब देखते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है? नेगेटिव स्क्यूनेस का मतलब है जब कर्व का एक्सटेंशन लेफ्ट की तरफ हो, और इस स्थिति में मीन की वैल्यू सबसे कम होती है और मोड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। मतलब मीन इज़ लेस देन मीडियन, मीडियन इज़ लेस देन मोड। यदि हमारे पास कोई डेटा है और हम उसको प्लॉट करें और हमें इस तरह से कर्व मिल रहा है, तो आप देख रहे हैं ये मीन पॉइंट है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव है। कर्व किस तरफ झुका हुआ है, नेगेटिव, लेफ्ट साइड, मीन के लेफ्ट साइड। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस या लेफ्ट साइडेड स्क्यूनेस। डेटा किस तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट साइड। आइए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, उस एग्ज़ाम के जो एवरेज मार्क्स थे वो थे 50, ये हमारा मीन है। मिनिमम मार्क्स थे 0 और मैक्सिमम मार्क्स थे 100। पेपर बहुत सरल आया था। अधिकांश, कभी कभी हो जाता है कि पेपर बहुत सरल हो जाता है, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। जब पेपर सरल आता है तो क्या होता है, अधिकांश बच्चों के मार्क्स एवरेज मार्क्स से ज़्यादा आते हैं, 50 से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पेपर सरल था। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनके 50 से कम आएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कर्व किस तरफ झुका हुआ है, मीन से लेफ्ट। ये हम लोग बोल सकते हैं जो पीक है कर्व की, उसके लेफ्ट में मीन फॉल कर रहा है। ये जो पीक है ये हमारा है मोड। ये 50 हमारा मीन था और यहाँ पे बीच में हमें मिलेगा मीडियन। ये कब स्थिति उत्पन्न होती है, जब पेपर बहुत सरल आता है, तो हमें नेगेटिव स्क्यूनेस मिलती है। आइए अब देखते हैं ये एक ग्राफ, इसमें लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, मीन्स नेगेटिव स्क्यूनेस दिखाया गया है, जो अभी हम लोगों ने देखा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मीन की वैल्यू है, ये मीडियन की वैल्यू, और जो पीक है यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी मोड की वैल्यू होगी। ये कंपेयर किया गया है नेगेटिव स्क्यूनेस और राइट स्क्यूनेस को, मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस को। आप देख रहे हैं नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन, मीडियन, मोड। ये कब होता है, जब पेपर बहुत सरल आ जाता है। तो मीन की वैल्यू सबसे कम है, क्योंकि अधिकांश जो डेटा है वो मीन के ऊपर हमें मिला है, उनकी वैल्यू मीन से ज़्यादा थी, तो मीन की वैल्यू सबसे कम हो गई। लेकिन जो पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है उसमें मीन की वैल्यू ज़्यादा होती है, जो डेटा हमें मिल रहा है उनकी वैल्यू क्या है, मीन से कम है। आइए अब देखते हैं मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस को मेजर कैसे करते हैं। स्क्यूनेस मेजर करने के दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर, जिसे हम स्क्यूनेस का गुणांक भी कहते हैं। अधिकांश रूप में रिलेटिव मेजर ही यूज़ किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट मेजर। एब्सोल्यूट मेजर करने के 3 तरीके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1, 2 एंड 3। एस के क्या है, स्क्यूनेस का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो पहला तरीके में आप देख रहे हैं मीन माइनस मीडियन, अगर हम कर देंगे तो हमें स्क्यूनेस कोफिशिएंट मिल जाएगा। दूसरा तरीका है मीन माइनस मोड। मीन की वैल्यू में से यदि हम मोड की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें स्क्यूनेस कोफिशिएंट मिल जाएगा। तीसरा तरीका है क्वार्टाइल के टर्म्स में, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 2, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे क्वार्टाइल 2 माइनस क्वार्टाइल 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्यूनेस का कोफिशिएंट। आइए अब देखते हैं रिलेटिव मेजर्स, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के 2 तरीके हैं। पहला है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसमें हम लोग कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, या इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं थ्राइस मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, स्क्यूनेस का कोफिशिएंट। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका है हमारा
कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये जो मेथड है ये बेस्ड है परसेंटाइल के ऊपर। इसमें परसेंटाइल की मदद से हम लोग स्क्यूनेस का कोफिशिएंट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? एस के क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इक्वल टू P90, मतलब परसेंटाइल 90 माइनस 2 टाइम्स परसेंटाइल 50 प्लस परसेंटाइल 10 होल डिवाइडेड बाई परसेंटाइल 90 माइनस परसेंटाइल 10। अब यदि हमें स्क्यूनेस का कोफिशिएंट डेसाइल की टर्म्स में निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? एस के इक्वल टू डेसाइल 9 माइनस 2 टाइम डेसाइल 5 प्लस डेसाइल 1 होल डिवाइडेड बाई डेसाइल 9 माइनस डेसाइल 1। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम।